महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव बाबा देवाधिदेव महादेव को समर्पित करिए। दिल से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शंकर से अपने मन का भाव अवश्य कहिए और दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, दिल से निवेदन करिए। सभी लोग साथ में बोलें, भगवान शिव देवराज नाम के ब्राह्मण को स्वयं नंदी पर बिठा कर लेकर गए। देवराज ने पूछा, देवराज के मन में एक संशय जागृत हुआ कि मैंने कभी भजन नहीं किया, ना मैंने कभी दान करा, ना पुण्य करा, ना संकीर्तन करा, ना कभी शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित करा। फिर आखिर मुझे भगवान शिव देवाधिदेव महादेव नंदी पर लेकर गए हैं, ऐसा क्या करा मैं? तो कहा, पहले नंबर पर तो एक क्षण की शिव महापुराण की कथा श्रवण कर ली। दूसरे नंबर पर बेलपत्र के वृक्ष की छांव में तेरे प्राण गए। और तीसरा, तुम्हारी जो माता है वो प्रतिदिन शिवालय में एक लोटा जल समर्पित करती रही, एक लोटा जल देती रही। उसका फल ये मिला कि तेरे प्राण छूटने से पहले तू शंकर के मंदिर तक, शिवालय तक पहुंच गया, शिव के दरवाजे तक पहुंच गया, शिव की चौखट तक पहुंच गया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर, शंकर के मंदिर तक, शिवालय तक तो पहुंच गया।
और अंत में भगवान शंकर तुझे नंदी लेकर आए लेने के। भले कुछ ना किया हो जीवन में, पर शिव महापुराण की कथा कहती है अगर कभी योग लग जाए और कहीं ऐसा मौका लग जाए कि अपने नजदीक में कहीं शिव तत्व शंकर की कथा हो रही हो तो 1 क्षण 2 क्षण श्रवण अवश्य करो, पहुंच कर कथा का लाभ अवश्य। उस कथा को अपने जीवन में जरूर उतारो, उसको श्रवण करो। अपने जीवन में उसको उतारो। शिव महापुराण की कथा देवराज नामक का ब्राह्मण श्रवण करे, सुने। कितना सुंदर कहा है कि डॉक्टर के पास में हड्डी या नस में जो अकड़ हो जाती है उसको समाप्त करने की दवा डॉक्टर के पास होती है। शरीर में घुर्राटे आते हैं तो उसकी दवा डॉक्टर के पास होती है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है जब शरीर में अकड़ आई तो उसकी दवा डॉक्टर के पास है, घुर्राटे आए तो उसकी दवा डॉक्टर के पास है। पर जब किसी व्यक्ति को बुद्धि की अकड़ हो जाती है, अहंकार की अकड़ हो जाती है, और किसी व्यक्ति के जीवन में जब घमंड की अकड़ आ जाती है तो उसका इलाज डॉक्टर के पास नहीं होता। फिर उसका इलाज एक ना एक दिन स्वयं वो देव अधिदेव महादेव ऐसा इलाज करता है कि व्यक्ति की सारी अकड़ धरी की धरी रह जाती है, फिर वो किसी काम की नहीं रह पाती, किसी काम। फिर वो किसी कर्म की नहीं, वो किसी काम की। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। भगवान को पाने के लिए बहुत सारी दौलत या संपदा या धन या वैभव या सत्ता की जरूरत नहीं होती। कोई तुमसे कहे भगवान को 56 भोग लगाओ तो भगवान को 56 भोग की भी जरूरत नहीं होती। जो दुनिया के लोगों का पेट 10,000 ब्राह्मण का पेट आधा चावल का दाना झूठा द्रौपदी के घर का खा लेता है और 10,000 ब्राह्मणों का पेट भर देता है, 10,000 ब्राह्मणों का उदर भर देता है, जरा विचार करिएगा, उसको तुम्हारे 56 भोग की जरूरत नहीं। कोई कहे कि भगवान को पीतांबर दे दो, भगवान को अंबर दे दो, भगवान को वस्त्र दे दो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। जो एक उंगली उठाकर द्रौपदी को 9,999 वस्त्र दे सकता है, उसको तुम्हारे वस्त्र की भी जरूरत नहीं। और जो स्वयं रत्नाकर का जमाई हो, समुद्र का जो दामाद हो, जिसके चरणों में स्वयं लक्ष्मी विराजमान हो, उसको तुम्हारी संपदा, तुम्हारे रतन, तुम्हारे माणिक, तुम्हारी मोती, तुम्हारी औषधि की भी जरूरत नहीं। फिर उसको चाहिए क्या? ना उसे तुमसे वस्त्र चाहिए, ना आभूषण चाहिए, ना रतन चाहिए, ना माणिक मोती चाहिए। ये जो दुनिया के लोग हैं ना, जो भगवान को बदनाम करते हैं ना, वो हमेशा एक ही बात करते हैं, तुम्हारे भगवान को तो ये चाहिए, तुम्हारे भगवान को तो 56 भोग चाहिए, तुम्हारे भगवान को तो पीतांबर चाहिए, तुम्हारे भगवान को तो अंबर चाहिए, तुम्हारे भगवान को तो ये चाहिए। जो
सनातन धर्म पर आक्षेप लगाने वाले होते हैं, हिंदू धर्म पर आक्षेप लगाने वाले होते हैं, वो हमेशा कहते हैं तुम्हारे भगवान को ये चाहिए, तुम्हारे भगवान को वो चाहिए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है मेरे शंकर भगवान को। कहीं शिव पुराण में ये नहीं लिखा कि शंकर भगवान को तुम्हारा वस्त्र चाहिए, या तुम्हारा आभूषण चाहिए, या तुम्हारा रतन चाहिए, या तुम्हारा माणिक चाहिए। शिव महापुराण में केवल एक चीज लिखी है कि भगवान शंकर को तुम्हारा मन, तुम्हारा दिल, तुम्हारा हृदय चाहिए। निर्मल मन सो मोहित, तुम्हारा धन वैभव नहीं। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद करा है। शंकर भगवान को ना तुम्हारा रतन चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारा अंबर चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारा पीताम्बर चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारा माणिक चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारा मोती चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारी दौलत चाहिए। शिव पुराण कहती है शंकर भगवान को केवल एक चाहिए, वो तुम्हारा हृदय, तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त, तुम्हारी वृत्ति, केवल एक। जैसे आज की पत्नी को कैसा पति चाहिए? अब जिनको मिल गया वो तो जो मिला वही श्रेष्ठ है। पर आज के जमाने में अगर पूछा जाए कि एक पत्नी को कैसा पति चाहिए, तो कहा महाराज जी पर्स में माया हो, सुंदर काया हो। अरे जम के तो बोलो जरा, आज की स्त्री को कैसा पति चाहिए कि पर्स में जम के बोलो जरा, माया हो, सुंदर काया हो, घर में काम करने वाली आया हो। और पत्नी आवाज लगाए और पति चिल्लाकर बोले मैं आया। बस ये चार चीजें आज की पत्नी देखती है। पहले नंबर पर जम के बोलो जेब में माया, दूसरे नंबर पर काया, तीसरे नंबर पर घर में काम करने वाली आया, और चौथे नंबर पर पत्नी बुलाए और पति के मैं आया। बस ऐसी पत्नी को पति चाहिए। पत्नी जब बोले तुमसे तुरंत कहाँ हो, और पति कह दे मैं आया। बस पत्नी को चाहिए क्या कि घर में काम वाली लगी हो, सुंदर काया हो, जेब में माया हो, और थोड़ी थोड़ी देर में कह दे मैं अब भी आया, मैं अब भी आया। तू चिंता मत कर, तू अभी रुक, मैं अब भी आया 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 आया। ऐसा अब देखो जिनको मिल गए हैं, अब जिनको प्राप्त हो गए हैं, तो उनको तो सोचना ही नहीं चाहिए कि जेब में माया है कि नहीं। और अब वो बोल रहे हैं मैं आया कि नहीं आया, ये बोलने वाला भी नहीं कि वो तो कह दे तू अपना काम कर, मैं अपना काम करूं, तू अपने कर्म। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर। भगवान को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ना धन, ना दौलत, ना संपदा, ना वैभव, ना सत्ता, कुछ नहीं। भगवान को तो केवल तुमसे एक ही चीज चाहिए
निर्मल मन सो मोहि पावा और मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान कहते हैं मुझे तुम्हारा नूतन हृदय चाहिए, निर्मल मन, केवल हृदय, और वो भी निर्मल। और देखो मेरे जसपुर छत्तीसगढ़ की जीजियों, ये आपके एक लोटे जल का ही प्रभाव है। अच्छा बोलो, ईमानदारी से बोलो रे जसपुर वालों, आप इतने बड़े मेरे मदेश्वर महादेव का अभिषेक कर सकते थे क्या? जम के बोलो जरा, जम के। नहीं। और आज कथा चालू हुई है तो भगवान तो स्नान कर कर आराम से नहा धोकर फिर बैठेंगे ना, तो भगवान शंकर ने अपनी व्यवस्था खूब कर ली। और ऐसे ही नहीं करिए नगाड़े बजा बजा के दे गरज, खूब जोर, और खुद तो नहाए, साथ में पूरे ग्राउंड में देख लो जरा, पूरा ग्राउंड भरा पड़ा हुआ है जल ही जल से। और मैं आपको भी नमन करता हूं, आपकी भक्ति को नमन करता हूं, जो दिल से आपने कथा चालू हुई तब से लेकर अभी तक लगातार बारिश हो रही है, लगातार बादल गरज रहे हैं और हवा चल रही है। उस बीच में आप लोग इतने प्रेम से, हम कहेंगे टीवी पर जितने लोग कथा देखना, जरा देखो नजारा कि कितना कितना पानी लगातार पंडालों में बह रहा है, तो भी आप लोगों की अविरल भक्ति, शिव तत्व आपके हृदय में विराजमान। शिव तत्व, एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। और तुमने चढ़ाया बहुत ज्यादा जल, ये पक्का। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र। गलत कार्य में पड़कर पानी में डूबकर मर गए, प्राण छूट गए। चंचुला देवी को लगा पति चले गया, बड़ी दुखी, बड़ी। गांव के लोगों से पूछा कहां जा रहे हो? कहा काशी जा रहे हैं। चंचुला देवी के मन में आया कि मुझे भी काशी जाना चाहिए। कभी नहीं गई, कभी। शिव महापुराण की कथा कर रही है, जीवन में अगर मन में भाव प्रकट हो जाए तुम्हारे कि मैं आज तक काशी नहीं गई, मैं आज तक कथा पंडाल में कथा श्रवण नहीं करने गई, नहीं गई, मैं आज तक बाबा धाम नहीं गई, बाबा बैद्यनाथ जी का दर्शन करने नहीं गई, तो शिव महापुराण की कथा कहती है जीवन में एक बार ऐसा लक्ष्य बनाओ कि बाबा तू ऐसी कृपा करना, करुणा सागर है, कृपालु है, दयालु है, दया सागर शिव, कि मैं भी कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनूं और मैं भी तेरा दर्शन करने के लिए काशी तक मैं भी तेरा दर्शन